लोकसभा चुनावों में बीजेपी बहुमत से दूर। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से करीब 1.5 लाख वोटों से जीत गए हैं। ऐसे में मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। वह देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी हद तक साफ हो चुके हैं। 543 सीटों में से 542 सीटों पर काउंटिंग हुई। अभी तक के रुझानों में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए 290 के पार है, लेकिन अकेले बीजेपी बहुमत से दूर है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस 233 सीटें जीती हैं। फाइनल डेटा अभी आना बाकी है। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान हुआ है। हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से करीब 1.5 लाख वोटों से जीत गए हैं। ऐसे में मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों के नतीजों पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया है। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मोदी ने लिखा, मैं इस स्नेह के लिए जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले दशक में किए गए अच्छे कामों को आगे भी जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए भी सलाम करता हूँ। शब्द कभी भी उनके असाधारण प्रयासों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने देश को दिया एक नया विजन। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भरोसा था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए लड़ जाएगी और मेरा यह भरोसा सच साबित हुआ। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एनडीए ने बहुमत जरूर हासिल कर लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सीटों में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने देश को एक नया विजन दे दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ा था, बल्कि सीबीआई और ईडी के खिलाफ हम लड़े थे। उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थाओं को मोदी सरकार ने डराया और धमकाया। साथ ही कहा कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की है। उन्होंने कहा, मेरे दिमाग में हिंदुस्तान की जनता थी जो अपने संविधान के लिए खड़े होकर लड़ जाएगी। मुझे भरोसा था और यह सच साबित हुआ। बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता। आपने संविधान को बचाने के पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने इस चुनाव में 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के साथियों का सम्मान किया। हमने जहां भी चुनाव लड़ा, हम एक होकर लड़े। इंडिया गठबंधन ने एक नया विजन दे दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का
पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है।